नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर अपने राइट आंसर करिएगा। तो एक बार सभी लोग वही कमेंट कर देंगे। वॉइस क्लियर आ रही, सभी एक बार देखें, कमेंट कर दीजिएगा भाई सभी लोग। चलिएगा, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ महावस्तु जिस भाषा में रचित है। तो ये आपका दिया गया है आपका प्राकृत भाषा में, या फिर संस्कृत भाषा में, या फिर द्रविड़ भाषा में, और या फिर यहाँ पर कह रहा है पाली भाषा में। तो किस भाषा में है यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल ही राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा संस्कृत भाषा, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा संस्कृत भाषा में। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह सिंधु भाषा, वह सिंधु स्थल जहाँ से गोरिल्ला की मरण मूर्ति तथा मम्मी की आकृति मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे लोथल है, मांडा है, हड़प्पा है, या फिर रोपड़ है। तो वह सिंधु स्थल जहाँ से गोरिल्ला की मरण मूर्ति तथा मम्मी की आकृति मिली थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोथल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा को राउर बेला में निरंजना नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वह वृक्ष था, तो वह वृक्ष था नीम का वृक्ष था, या फिर कह रहा है वट वृक्ष था, या साल का वृक्ष था, या फिर पीपल का वृक्ष था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भैया वृक्ष था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा पीपल का वृक्ष था। जो पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष को ही महावृक्ष बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति, जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासन काल में रात्र में न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था थी, उसका उल्लेख करता है। इल्तुतमिश के शासन काल में रात्र में न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था थी, उसका उल्लेख करता है। मार्को पोलो, अलबरीनी, या फिर इब्न बतूता, या फिर अबुल फजल। तो यहाँ पर बताना इल्तुतमिश के शासन काल में रात्र में न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था थी, इसका उल्लेख करता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 5 नंबर में। बंगाल में जो आपका दिया गया है, बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने में जो असफल होने पर बलबन द्वारा दंडित किया गया चालीसा का महत्वपूर्ण सदस्य अमीर था। तो सदस्य अमीर था, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदस्य अमीर कौन था। अमीन खान था, शेर खान था, मलिक बकबक था, या फिर हैदर खान था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा। तो क्या हो जाएगा, अमीन खान बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राट खान पर मिलने वाला प्रथम गवर्नर जनरल 1827 था। जो यहाँ पर कह रहा मुगल सम्राट से बराबरी के सम्मान पर मिलने वाला प्रथम गवर्नर जनरल 1827 था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड एमएस हर्ट, या फिर आपका कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो बिल्कुल यहाँ पर 6 नंबर में देखेंगे कौन सा, बिल्कुल यहाँ पर क्या था, सी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड एम हर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने राइट आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने राइट आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन है, उत्कर्ष प्रकाशन के देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। चंद्रशेखर ने, तीरथ सिंह ने, या फिर राम सिंह ने, या फिर कुंवर सिंह ने। तो बिल्कुल यहाँ पर 7 नंबर को आपको राइट आंसर करना है। तो किसने किया था, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा डी नंबर, क्या हो जाएगा भैया, कुंवर सिंह आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। कहां पर देखिए कह रहा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। गोरखपुर है, वाराणसी आपका फैजाबाद है, या फिर गोंडा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा गोरखपुर। कहाँ पर हो जाएगा, गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को जो काकोरी कांड में एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर 1927 को ऊपर गोरखपुर जिले में फांसी पर अंग्रेजों द्वारा लटका दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई, ए नंबर आपका गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में यहाँ पर दिया गया है, मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। मनसबदारी व्यवस्था औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या फिर अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था आपको बताना किसने भैया प्रारंभ की थी। तो सभी लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे किसने प्रारंभ की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने आपका देखिए यहाँ पर अकबर ने अपने शासनकाल के 19 वर्ष में 1575 ईस्वी में इसको शुरू किया था। बिल्कुल हाँ, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा अकबर आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर
दिया गया है फजलुल हक या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर आपका अबुल कलाम आज़ाद। तो चलिएगा यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लास थोड़ी ब्रेक हो गई थी यहाँ पर देखिएगा, कह रहा वर्ष 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक सुधार किस राज्य में हुआ? मिजोरम, केरल, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा? यहाँ पर आपका मिजोरम आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, या फिर कह रहा हरिद्वार से कानपुर तक, या फिर कानपुर से इलाहाबाद तक, या फिर नरोरा से पटना तक? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया क्या हो जाएगा 13 में जो आप देखेंगे, तो गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? तो इलाहाबाद से हल्दिया आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका इलाहाबाद से हल्दिया आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। चलिएगा सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और राइट आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय जो सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो कौन सी हो जाएगी? वर्ष भर वर्षा, या फिर एक शीतकाल में वर्षा, या फिर अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, या फिर निश्चित शुष्क तथा आर्द्र शुष्क? बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर देखिए, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा 40 नंबर देखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में साल व चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनस्पति, या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति, या फिर ज्वारी वनस्पति, या फिर अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति? तो बिल्कुल यहाँ पर 14 में सभी लोग राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा किस वनस्पति में साल व चंदन के वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं? तो यहाँ पर डी नंबर अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डी नंबर आपका। देखिए जो उष्णकटिबंधीय है ना वनस्पति, तो ये देखिए सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं तथा शुष्क और आर्द्र ऋतुओं वर्ष भर उच्च तापमान तथा अधिक सूर्यता पर होती हैं। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ये कौन सा एक भिन्न है? यहाँ पर आपका दिया गया है ICICI बैंक, या फिर HDFC बैंक, या फिर एक्सिस बैंक, या फिर विजया बैंक? तो यहाँ पर 16 नंबर में बताना कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जो विजया बैंक है ना आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजया बैंक क्या है भाई? एक सरकारी बैंक है, ठीक है ना। बाकी सभी जो कैसी हैं भाई प्राइवेट एक तरीके जिनको निजी बैंक बोलते हैं, निजी श्रेणी क्रम में आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या फिर विश्व बैंक द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, या फिर न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 का बिल्कुल देखिए राइट आंसर सुमित पाल डी नंबर। हाँ बिल्कुल भाई डी नंबर था, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। 80 नंबर देखिएगा यहाँ पर, हाँ WHI में संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो किससे जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किससे? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 149 देशों की लिस्ट में भारत का जो स्थान रहा था वो कितना था? 139वां था। ये देखिए करंट में सुबह क्लास में हुआ था, 139वां था विश्व खुशहाली देश में 149 देशों में भारत का। तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं भैया? तो खरीफ की फसल आपको बताना कौन सी नहीं है। ज्वार है, कपास है, रागी है, जौ है। खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर बताना कौन सी नहीं है भैया खरीफ की फसल। यहाँ पर आपको 18 नंबर में बताना है। तो सभी को पता है डी नंबर देखेंगे। ये किसकी? जौ जो है ना आपकी रबी की फसल भैया। किसकी है? जौ जो है ना रबी की फसल है। खरीफ की फसल जो होती है भाई जून जुलाई के करीब बोई जाती है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। देखिए खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है भाई? चावल जैसे हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा, मक्का, कपास, ये सारे खरीफ में आते हैं। और रबी की फसलें देखिए पता है गेहूँ, चना, सरसों, आलू और जई, मटर। ये देखिए जो रबी की फसल होती है मार्च अप्रैल में काटी जाती है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा। विश्व भैया जो मृदा दिवस है कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को, या 15 अक्टूबर को, या 16 अक्टूबर को, या फिर 5 दिसंबर को। तो विश्व मृदा दिवस बताएंगे आप सभी लोग। 19 नंबर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए सुमित पाल करेक्ट आंसर, रोहित रचित भाई। तो हाँ यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। विश्व मृदा दिवस देखेंगे तो ये मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस भैया? आपका मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है ना। और यहाँ पर 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है?
राष्ट्रीयकृत शिक्षा दिवस भैया 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर 15 अक्टूबर की बात करेंगे तो 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को आप आएंगे तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो डी नंबर यहाँ पर भैया मृदा दिवस याद रखेंगे 5 दिसंबर। कह रहा एशिया का पहला जो है ना निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ पर संभावित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत है, चेन्नई है, कांडला है, फिर मुंबई है। तो कहाँ पर जो है ना एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण आपका देखिए क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा भैया यहाँ पर कांडला। कहाँ पर हो जाएगा? कांडला। आपका राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने राइट आंसर करेंगे। कह रहा संस्थात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। तो भैया किसके आधार में? बबलू वीलॉग है, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर लिखित संविधान में, स्वतंत्र न्यायपालिका में, राजनीतिक दल में या फिर कठोर संविधान में। तो किसमें कार्य भैया नहीं कर सकती है यहाँ पर आपको बताना है 21 में। तो भैया राजनीतिक दल में। किसमें? सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा। उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की जो शक्ति का है उल्लेख आपको बताना है भैया किस शक्ति में हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। आपका 143 है, 142 है, 144 है, 145 है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको जो बनेगा ए नंबर। अनुच्छेद 143 में उल्लेखित है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तख्त कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो उस प्रश्न को विचार करने के लिए न्यायालय से को निर्देशित कर सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो राष्ट्रपति यहाँ क्या अपनी राय दे सकता है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अनुच्छेद के 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है। किसे सम्मिलित नहीं करता है यहाँ पर आपको बताना है। हिंदू शब्द है भैया, किसको सम्मिलित नहीं करता है। 23 में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बौद्धों को, जैनों को, या फिर आपका सिखों को, या फिर पारसियों को। तो भैया यहाँ पर देखिएगा तो हिंदू शब्द है आर्टिकल जो ये सी नंबर, पारसियों को भैया सम्मिलित नहीं करता है। यहाँ पर जो हो जाएगा सी नंबर। देखिए आर्टिकल जो है ना 25 ये क्या करता है, धर्म के आबाद के रूप में मनाने या फिर आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर सभी लोग करते रहेंगे। भारतीय संविधान में आपका दिया गया, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सुशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई। तो नीति निर्देशक के तत्व में मान्यता दी गई अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 44 है। तो यहाँ पर 24 में करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा 40 भैया। यहाँ पर जो हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सुशासन के नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई। तो आर्टिकल आपका 40 क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकल 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 40 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। राज्य का राज्यपाल है, राज्य का विधानमंडल, भारत के संसद या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। तो बिल्कुल देखिए राज्य का विधानमंडल आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आर्टिकल 243 में आपका दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग राइट आंसर करेंगे। कह रहा गर्भवती महिलाओं को हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल के प्रचुर स्रोत के कारण, या फिर आपका लेसिथियम के प्रचुर स्रोत के कारण, या फिर आपका कह रहा फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत के कारण, या फिर वसा अम्लों में के प्रचुर स्रोत के कारण। किसके कारण दी जाती है 26 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत के कारण आपका सी नंबर भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। ग्रेफाइट का जो प्रयोग है भैया किस रूप में नहीं होता है। परमाणु भट्टी में, मंदक के रूप में, या फिर आपका कह रहा शुष्क स्नेहक के रूप में, या फिर आर्मिक बेरिंग में, या फिर पेंसिल में। तो यहाँ पर आप बताएंगे ग्रेफाइट का जो भैया आपका यूज नहीं होता है, किस में नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आणविक बेरिंग में। ग्रेफाइट का जो भैया यूज नहीं होता, आणविक बेरिंग आपका करेक्ट। देखिए इसका स्नेहक के रूप में और नाभिकीय परमाणु भट्टी के मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो भाई बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा पश्च मस्तिष्क का भाग है
तो पश्च मस्तिष्क का भाग बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए प्राणपिंड और या फिर अब दिया गया कोरपोरा क्वांडिलिज्मा या फिर आपका प्रे मस्तिष्क या मेंडुला ऑब्लागेंडा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 28 नंबर में आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा तो डी नंबर मेंडुला ऑब्लागेंडा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेडुला ऑब्लागेंडा पश्च मस्तिष्क आपका ये भाग होता है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम कह रहा है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन का नाम बताएं। तो कौन सा हो जाएगा सबसे प्रथम जो है ना निर्मित प्रोटीन, फाइब्रिन है, कोलेजन है और आपका इलास्टिन है या फिर इंसुलिन है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर जो बनेगा 29 में आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा इंसुलिन देखिए प्रथम प्रोटीन है जिसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से भैया निर्मित किया गया था। ये शरीर में शर्करा के स्तर को कम करती है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीटर प्रति सेकंड भौतिक राशि का मात्रक है। तो किसका है, वेग का भैया, त्वरण का है या फिर आपका लंबाई का है या फिर घनत्व का है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें मीटर प्रति सेकंड क्या होता है वेग, वेग बराबर भैया आपका क्या होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन का क्या होता है मात्रक का मीटर होता है और समय का सेकंड। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि का विच्छेद करना है। यहाँ पर अशुद्ध संधि कौन सी होगी, देखिए कह रहा है स्वागत, स्वागत का क्या दिया गया है स्व प्लस आगत। तो स्वागत का देखिए सभी को संधि विच्छेद क्या होता है भैया सु प्लस आगत होता है। क्या होता है भैया सु प्लस आगत होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए नंबर यही क्या हो जाएगी अशुद्ध हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कौन सी संधि होती है आपकी यण संधि होती है। कौन सी होती है भैया यण संधि यहाँ पर होती है। तो राइट आंसर देखिए स्व प्लस दीन आपका क्या कह रहा है स्व प्लस अधीन, ये भी आपका सही है स्व प्लस दीन, यहाँ पर बिल्कुल सारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा ऋण शब्द का भैया विलोम बताएंगे और यहाँ सभी लोग ऋण शब्द का विलोम बताएं। क्या होता है दुर्जन होता है, धनी होता है, ऋण होता है, फिर ऋणी होता है। तो ऋण शब्द का विलोम बताएंगे 32 नंबर में क्या हो जाएगा, ऋण शब्द का भाई विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा उऋण। क्या हो जाएगा भैया उऋण आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। कायास शब्द किसका पर्यायवाची है भैया, कायास शब्द है तो ये किसका पर्यायवाची है, अधीर का है, अनुपम का है, अधीन का है, फिर अनुमान का है। तो कायास शब्द भैया पर्यायवाची आपको बताना ये किसका हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कायास शब्द किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा अनुमान का। क्या हो जाएगा अनुमान का, अनुमान जो है ना अनुमान के देखिए कैसे कयास होता है आपका अटकल हो जाएगा या फिर अंदाज बोल सकते हैं। तो इसी के हो जाएंगे डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं। तो यहाँ पर 34 में राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा जिसका नाश हो। देखिए जिसका नाश हो क्या होता है अनाश, क्या होता है भैया अनायास। बिल्कुल यहाँ पर देखिए जिसे भुलाया ना जा सके कह रहा अविस्मृति या फिर जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल। तो भाई यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, जो वस्तु एक स्थान पर रहे तो क्या होता है अचल नहीं होता, क्या होता है भैया अचल। क्या होता है अचल, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या बनेगा भाई यहाँ पर डी नंबर अशुद्ध क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर डी नंबर अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म अशुद्ध है। बिल्कुल यहाँ पर 35 में बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे साधु का क्या हो जाएगा साध्वी, नौकर क्या क्या होगा नौकरी। तो भाई नौकर का क्या नौकरी होता है, क्या नौकर का क्या होता है भैया यहाँ पर देखेंगे नौकरानी होता है। क्या होता है नौकरानी, नौकर का आपका क्या होता है नौकरानी होता है। इसलिए कौन सा हो जाएगा बी नंबर ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूल्हा का दुल्हन होता है, लाला का ललाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करिएगा। देखिए ये आपका पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ेंगे मन को संपूर्ण चेतना। ये पैसेज आप देखेंगे बुक से पढ़ लेंगे। इसके क्वेश्चन देखिए कराए दे रहे हैं 36 नंबर, संसार में जो आपका दिया गया चतुर्दिक असीम शक्तियों से छिपी हुई और बिखरी है रेखांकित शब्द का आपका बताना अर्थ क्या होता है। चतुर्दिक का देखिए अर्थ यहाँ पर बताना 36 में क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्दिक का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर चारों दिशाओं में। क्या हो जाएगा भैया चारों दिशाओं से इसका रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा चारों दिशाओं से आपका रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है हजारों लाखों आदमी है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द का जो यहाँ पर बताना है कौन से शब्द का वचन बताएंगे, एक वचन है बहुवचन है या फिर उक्त है। तो यहाँ पर 37 में आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा हजारों लाखों आदमी हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करेंगे तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा।
यहाँ पर 37 का देखेंगे तो बी नंबर बहुवचन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग 37 के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है परंतु बिखरी होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है, यह वाक्य किस काल का है। तो यहाँ पर 38 नंबर देखेंगे, परंतु बिखरी होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है, इसमें कौन सा काल हुआ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर कह रहा है सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, तत्कालिक वर्तमान काल है, या फिर संभाव वर्तमान काल है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर तत्कालिक वर्तमान काल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, मन है या फिर साधन है, कागज है या फिर शक्ति है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का देखिए अर्थ बताना क्या हो जाएगा। यहाँ पर शक्ति जो है ना आपका, यहाँ पर डी नंबर जो आपका शक्ति है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मन क्या भैया पुल्लिंग है, साधन भी आपका पुल्लिंग है, यहाँ पर कागज भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जिस प्रकार हजारों लाखों आदमी जिनसे शक्ति बिखरी पड़ी है, रेखांकित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा होगा। तो यहाँ पर कह रहा आदमी, तो इसको आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी को पता क्या हो जाएगा, आदमी का स्त्रीलिंग आपका औरत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। ये आपका पैसेज दिया है, पैसेज देखिए आपके दिए गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। पैसेज दिया गया है और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। चाबी देख लो, हाँ कह रहा है यहाँ पर आपको बताना, राइट आंसर यहाँ पर भैया करना है। देखिए ये आपका दिया गया है, दो मनुष्य एक ही विचार रखते हैं, दो मनुष्य जो है ना एक ही विचार रखते हैं, यहाँ पर आपको बताना है इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, 41 का करेक्ट आंसर करेंगे, क्या भैया बनेगा 41 का आप लोग राइट आंसर करना है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पशु। तो यहाँ पर इस समय सारे आप देखिए यहाँ से प्रश्न आप क्वेश्चन मिला लेंगे, पैसेज आपका दिया गया। सत्य का तद्भव क्या होता भाई, सत्य देखिए हम कराए दे रहे हैं क्वेश्चन, देखिए बुक आपके पास होगी तो वहाँ से आपको मिलाने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका कह रहा है सत्य का तद्भव क्या होता है। यहाँ पर सत्य का तद्भव जो होता है क्या होता है, तो सत्य का भैया क्या हो जाएगा, सच होता है। क्या होता है, सच होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति है ना, व्यक्ति शब्द में इक जो प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पर भैया अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर देखेंगे या बी नंबर या सी नंबर या फिर डी नंबर। तो चलिएगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा 43 में, तो यहाँ पर आपका सी नंबर वैविक्त आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर भैया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वैविक्त आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैविक्त आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। राष्ट्र है, मानव है, समाज या फिर उपयुक्त में से सभी। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्र है, दानव है, मानव है, समाज है, तो डी नंबर यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा तो यार यहाँ पर डी नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर उपयुक्त में से सभी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं परंतु सारे मनुष्य समाज रेखांकित अव्यय शब्द हैं। कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं परंतु यहाँ सारे मनुष्य समाज रेखांकित शब्द में अव्यय आपको बताना क्रिया विशेषण है या फिर आपका कह रहा समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर 45 में जो आपका हो जाएगा अव्यय कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, समुच्चय वादक आपका अव्यय हो जाएगा। जब जो अव्यय दो पदों या फिर दो वाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि ताकि, किंतु, परंतु, वरन, इसलिए, अर्थात, ये सारे आपके यहाँ पर बी नंबर भैया करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 के बाद आपका आया 55 नंबर, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपको बताना कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन से हो जाएंगे, गोविंद वल्लभ पंत हैं, चंद्रभानु गुप्त हैं, या फिर श्वेता कल्पनानी हैं, फिर संपूर्णानंद हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आइए यहाँ पर याद रखेंगे आपका गोविंद वल्लभ पंत कौन से हो जाएंगे, ए नंबर गोविंद वल्लभ पंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनको क्या 1957 में भारत रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया था और ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी रह चुके हैं।
तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का जो इसमें चुना जाने वाला महासचिव कौन था भाई? राकेश वर्मा है, गोपाल स्वामी है, कृष्णामूर्ति या फिर कमलेश शर्मा है। तो यहाँ पर 56 में राइट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर कमलेश शर्मा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर के एम मुंशी या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के जनक के रूप में आपको बताना किसको जाना जाता है। तो भाई जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्होंने क्या किया? भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था, मिशन योजना जो चलाई गई थी 1946 के अंतर्गत किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को भाई संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो रहे थे वो सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे, ठीक है ना। फिर 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष जो जिनको चुना गया था वो राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? किसमें भैया एक से अधिक सीटें हैं, ये आपको बताना है कहाँ पर हैं। तो आपका मिजोरम है, सिक्किम है, मेघालय या नागालैंड। तो यहाँ पर आपको 58 में करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? मेघालय राज्य में है जो ना एक से अधिक सीटें आपकी बनेंगी, तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 मई को, 2 मई को, 1 मई को या फिर 7 मई को। कब मनाया जाता है? 59 में देखेंगे इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया 11 मई जो हो जाएगा, 11 मई आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर महोत्सव जो है ना पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, नागालैंड, गोवा, राजस्थान। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है महोत्सव पर्व जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र है, नागालैंड है, गोवा है या फिर राजस्थान। तो बिल्कुल यहाँ पर 60 नंबर का क्या हो जाएगा भैया? नागालैंड आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बाद देखेंगे 92 नंबर आपका 92 नंबर क्वेश्चन आया। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 में क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल आप मुकाबला जीता है? विक्रम राजू ने, हरिणी लोगन ने या फिर रश्मिका ने या फिर काका कान्हा ने। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा भाई? तो भैया किसने जीता? हरिणी लोगन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 2 मई को, 4 मई को या फिर 3 मई को। यहाँ पर कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है, 93 में आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर याद रखेंगे 3 मई को, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। इस समय इसकी थीम क्या थी? डिजिटल, इसकी थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत का 100वां यूनिफॉर्म कब बन गया भैया? भारत का 100वां यूनिफॉर्म कब बन गया? ओपन आपका क्योर फिट या फिर आपका रिवेल फूड्स या फिर आपका प्रेस्टीन केयर। तो कौन सा बन गया 100वां यूनिफॉर्म? यहाँ पर 94 नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ओपन। क्या हो जाएगा भैया? ओपन आपका ए नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? तो आपका अमेरिका है या फिर आपका चाइना है या फिर नेपाल या फिर भारत है। तो यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो जाएगा भारत। किसको भैया बनाया गया? भारत देश आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सर, आज गौरव सर का ग्रुप डी एनालिसिस नहीं होगा क्या? भाई पता नहीं, आज देख लीजिए तो होगा जरूर भाई, उनका अगर चल रहा है तो होगा जरूर। भारत के जो है ना रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी संख्याकी पर कह रहा है वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया सभी लोग करना है। यहाँ पर वीडियो को लाइक सभी लोग कर देंगे। 96 नंबर सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको बताना है। लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर आपका गुजरात। यहाँ देखिए 8:30 बजे से आपका बहुत ही बेहतरीन एक मॉडल पेपर चल रहा है। 31 नंबर आज आपका मॉडल पेपर है, तो वहाँ जरूर से जरूर आप सभी लोग आएंगे। वहाँ पर देखें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा, क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा लद्दाख, क्या भैया हो जाएगा? लद्दाख आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख का देखिए यहाँ पर लिंगानुपात कितना था? 1104। कितना भैया? 1104 था लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये 1011 था। और आपका निकोबार द्वीप समूह इसके बाद था आपका 1984 था। 1984 निकोबार द्वीप समूह का था, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर
कह रहा 24वें जो आपके मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस खेल से भैया संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपको बताना बैडमिंटन, शूटिंग से, टेनिस से या भाला फेंक से। तो ये किससे? शूटिंग से भैया संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया? अदनान अबीबी को, या फिर सना इरशाद को, मटू को, या फिर आपका अमित दवे को, या फिर मेघा राजगोपालन को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है 98 में। तो यहाँ पर आपका मेघा राजगोपालन, आपका डी नंबर भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और भाई शायद लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये एक दो हैं। मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मंकी पॉक्स के संदर्भ में भैया कौन सा सही है, ये आपको बताना 99 में। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कह रहा हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई, बिल्कुल सही है। एक वायरल जूनोटिक रोग होता है, बिल्कुल सही है। नाइजीरिया के स्वास्थ्य बीमारी है, बिल्कुल सही है। या फिर यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल ही, हाँ देखिए सोनी यादव, ब्रजेश साहब बिल्कुल ही सही। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया डी नंबर, हाँ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर कह रहा है भाई देखिए, कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस वर्ष राज्य में स्थित राखीगढ़ के 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, या फिर हरियाणा। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 100 में। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है, तो आपका यहाँ पर हरियाणा राज्य बिल्कुल भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हरियाणा में स्थित जो सिंधु घाटी स्थल है राखीगढ़ में भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण हुआ है 32 वर्षों में खुदाई का काम कर रही थी। तो यहीं पर आपका देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर खत्म होते हैं, इसके बाद 8:30 बजे से आपका मॉडल पेपर लगा है जिसमें बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन चलिएगा। थैंक यू दोस्तों, उसी क्लास में मिलते हैं।